हाय हेलो एवरीवन। मैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आई हूँ। और चलिए इसमें मैं कांग्रेस के अधिवेशन का मैं उससे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चंस हैं मैं वो करा रही हूँ, क्योंकि अक्सर ये कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे एग्ज़ामों में। तो ख़ासकर मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए आपको पूरे तो कांग्रेस का अधिवेशन ही पढ़ने हैं। इसमें मेन आपको 4 मैं अधिवेशन करा रही हूँ और 4 अधिवेशन आप पढ़ लेते हैं तो इससे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आप इसको नोट्स बना लीजिए। ये 4 आपका इम्पॉर्टेंट है। कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना और उसके अधिवेशन। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर सन 1885 में बम्बई में होता है। तो इसको आप नोट्स बना लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में 28 दिसंबर की इसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। उस टाइम जब कांग्रेस की स्थापना हुई सन 1885 में, तो उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ये पूछा जाता है अक्सर कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। अब देखिए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब होता है? तो 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को। ये स्थान कहाँ होता है? बम्बई में होता है। बम्बई में भी कहाँ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने। ये अक्सर पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी थे। इस अधिवेशन में 72 लोग भाग लिए हैं। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन एक साल बाद हो रहा है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन सन 1886 ईस्वी में होता है। ये अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन थे? दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। वो क्या थे? एक पारसी थे। दादा भाई नौरोजी की एक फेमस ही पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये अक्सर पूछा जाता है इनकी बुक दादा भाई नौरोजी की। तो फर्स्ट कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में होता है। इसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। और सेकंड कांग्रेस का जो अधिवेशन था ये कलकत्ता में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन सन 1887 ईस्वी में होता है। ये कहाँ होता है? तो स्थान मद्रास। अब इस टाइम इसको क्या बोलते हैं? चेन्नई बोलते हैं। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी थे चेन्नई। तो मद्रास में होता है उस टाइम। तीसरे अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये क्या थे? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये भी अक्सर पूछा जाता है कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और लास्ट देखिए कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कब होता है? 1888 में। ये होता है इलाहाबाद में होता है चौथा अधिवेशन। इलाहाबाद में यहाँ पे अध्यक्षता किसने की थी? तो जॉर्ज यूल ने अध्यक्षता की थी, जो कि ये भारत के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूल कौन थे? भारत के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक, तो मैं इसमें आप लोग को क्या बताई कि मेन आपको ये 4 हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में, तीसरा अधिवेशन 1887 में और चौथा अधिवेशन 1888 में। अब थोड़ा सा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सन 1896 कलकत्ता में कांग्रेस के अध्यक्ष रहमतुल्लाह उस टाइम थे। तो इन्हीं के अधिवेशन में ये क्या वंदे मातरम गाया गया था। तो वंदे मातरम कलकत्ता अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार गाया। तो वंदे मातरम को सबसे पहले किसने गाया था? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। और जब ये गाया गया तो इस टाइम पूछा जाता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह उस टाइम क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सन 1911 ईस्वी में
कलकत्ता में ही अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर जी थे। ये भी पूछा जाता है कि जब जनगण मन गाया गया था तो उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर थे। ठीक है, बस यही है, बस इतना ही आप लोग के सामने मैं ये छोटा सा वीडियो है अपलोड करती हूँ मैं, मैक्सिमम 5 मिनट्स। ठीक है, थैंक यू।